माय डियर ISPCS एस्पिरेंट्स, पावर एस्पिरेंट्स एटीट्यूड का ये अगला वीडियो है। पावर एस्पिरेंट्स वो एस्पिरेंट्स होते हैं जो हमेशा के लिए एस्पिरेंट रहने के लिए नहीं आते हैं, जो सफल होने के लिए आते हैं, जिन्हें हर हाल में सफल होना है, सफल हो के रहते हैं। वो रास्ता पहचानते हैं, मार्गदर्शक पहचानते हैं, रास्ता उन्हीं से पूछते हैं जिन्हें रास्ता आता है। मैंने संचार पढ़ाते समय कई बार बताया है, फ्री चैनल पर भी और पेड ग्रुप में भी, कम्युनिकेशन पढ़ाते हुए, कि आपके उचित व्यक्ति की पहचान बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन का पहला सूत्र है कि हाउ टू कम्युनिकेट एंड होम टू कम्युनिकेट, किससे संचार किया जाए। बहुत से लोग रास्ता पूछते हैं, गलत व्यक्ति से रास्ता पूछते हैं। तमाम लोग रास्ता पूछते हैं किसी कोठी के दरबान से, सिक्योरिटी गार्ड से। वो नहीं बता सकता, उसकी ड्यूटी सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की है, वो रास्ता नहीं जानता इतना ज़्यादा। और प्रायः वो लोग बहुत दूर दूर से आए हुए होते हैं, उस शहर के बाशिंदे होते भी नहीं हैं। ऐसे ही जब कभी किसी जगह कोई घर मकान ढूंढना हो तो उस कॉलोनी के, आप किसी कॉलोनी के अंदर खड़े हुए प्रेस वाले से, पान वाले से, किसी दुकानदार से पूछिए, तुरंत बताएगा, क्योंकि घर घर तक उसकी एक्सेस है, पहुंच है। बस यही सूत्र जीवन में लागू होता है सदैव, कि हमें ये पता हो कि किससे क्या मिलेगा। इसलिए पावर एस्पिरेंट सदैव ये जानता है किस अखबार से हमें न्यूज़ मिलेगी, किस पुस्तक से हमें सिलेबस मिलेगा, किस गुरु से ज्ञान मिलेगा, किस रास्ते पर चलने से हम सही जगह पहुंचेंगे। इंसान की पहचान, ज्ञान की पहचान पावर एस्पिरेंट में होती है, और यही क्वालिटीज़ उसको एक पावर एस्पिरेंट बनाती हैं। इसीलिए वो सदैव एस्पिरेंट रहने के लिए नहीं आया है। वो सिर्फ उतनी देर के लिए एस्पिरेंट रहता है जब तक कि वो सिलेबस पूरा करता है, अपना कोर्स पूरा करता है। इसके बाद सफल होकर अधिकारी बन के निकल जाता है। बाकी लोग वहीं पड़े रह जाते हैं, क्योंकि उनको गुरु की पहचान नहीं, व्यक्ति की पहचान नहीं, पुस्तकों की पहचान नहीं, रास्ते की पहचान नहीं, तो वो वहीं पड़े रह जाते हैं। अंतर बस इतना है, एक सागर के सीने पर शान से चलने वाला, मस्तूल ऊंचा करके चलने वाला जहाज़ है, और वो भी टाइटैनिक नहीं है, शान से चलने वाला विश्व विजेता जहाज़ है, शिप है। और एक कुएं का मेंढक है, कुएं से निकल ही नहीं पाता है। यही अंतर है एक पावर एस्पिरेंट में और एक सामान्य एस्पिरेंट में। सामान्य एस्पिरेंट की संख्या दुर्भाग्य से बहुत ज़्यादा है, और नेचुरल भी है। जब बैठेंगे 10-10 लाख लोग और पोस्ट होंगी 500-700, तो असफल की संख्या तो उतनी ही होगी। मान लो 10 लाख 500 लोग बैठे, 500 पास हो गए, 10 लाख फेल हो गए। तो इतनी बड़ी संख्या में जिस करियर में लोग फेल होते हों, उस करियर में आपको पावर एस्पिरेंट बन के निकलना है कि आपको उन 500 में से रहना है। जितनी वैकेंसी हैं, जिस पद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, मान लो आप IAS के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अगर IAS की 150 वैकेंसी हैं, सामान्यतः पता नहीं होती हैं, लेकिन लगभग ऐसे ही रेशियो रहता है, तो 150-200 कुल मिला के जो महत्वपूर्ण पद हैं उनकी 300 वैकेंसी मान लीजिए। अगर टोटल वैकेंसी 700 हैं, तो अगर उन 300 में आपको रहना है, पावर IAS एस्पिरेंट रहे, PCS है तो PCS के लिए। पावर एस्पिरेंट की कॉम्प्रिहेंशन पावर ज़बरदस्त होती है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है जो पहले कभी नहीं पढ़ा उसको तुरंत समझ ले, यही कॉम्प्रिहेंशन है। 10th में इसे अनसीन पैसेज कहते थे, 10th में या 12th में भी होता होगा, आई डोंट नो। अनसीन पैसेज कहते थे, यानी जो कभी नहीं देखा है उसको हम पहली बार में देखें और समझ लें। अनसीन पैसेज में और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में फ़र्क है। कॉम्प्रिहेंशन IAS PCS के पेपर्स में हर जगह है। प्री के क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े 3 पैराग्राफ होते हैं क्वेश्चन के अंदर, 2 पैराग्राफ होते हैं, 3 पैराग्राफ होते हैं, फिर नीचे लिखा होता है
कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ए स्टेटमेंट, बी, सी, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फिर ऑप्शन आते हैं कि आंसर नंबर 1, ए एंड बी आर करेक्ट, बी एंड सी आर करेक्ट, सी एंड वो ए आर करेक्ट, ऐसे करके, या नन इज़ करेक्ट, या ऑल आर करेक्ट। ये कॉम्प्रिहेंशन है। अब अगर आप इतना सारा पूरा पढ़ेंगे, अर्थ निकालेंगे, फिर उसको समझेंगे, ऊपर से आजकल एक नया ट्रेंड है कि मोस्ट रैशनल, मोस्ट रीजनेबल टाइप के शब्द लिखने लगे। इन पर मैं बता चुका हूँ पहले वीडियोस में, ये कोई कठिन चीज़ नहीं है। सर्वाधिक तार्किक और तर्कपूर्ण, इस तरह के शब्द, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा, भैया तार्किक और तर्कपूर्ण तो एक ही बात लग रही है और ये पूछ रहे हैं, ये यहाँ और घुमा देते हैं। तो पावर एस्पिरेंट समझता है कि जो सच निष्कर्ष निकलना है, सत्य निष्कर्ष निकलना है, रीजनेबल प्रैक्टिकल निष्कर्ष है, और रैशनल जो है वो तार्किक है, भले ही प्रैक्टिकल ना हो। ये दोनों में फर्क है। कई बार होता है तर्क कहता है कि ये होना चाहिए, होश और जोश वो वाली बातें हैं। जोश भावनाओं में होता है और होश जो है वो एक तार्किक है। रीजनेबल ये है कि जो चल सके, वर्केबल, ये अंतर समझ के जो कर लेता है वो निकल जाता है। तो जो पावर एस्पिरेंट है वो पहली बार भी अगर ऐसे क्वेश्चन देखता है तो पहली बार ही कर लेता है, क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर होती है, वहाँ पर वो स्थिरता से काम लेता है, उद्विग्न नहीं होता है, यानी कि बहुत अधिक कहना चाहिए कि एक्साइटेड स्टेट में नहीं होता कि मैं प्री एग्ज़ाम देने आया हूँ, घबराहट के मारे जान निकल रही हो और पानी पे पानी पिए जा रहे हों, ये सब नहीं होता है। मैंने एग्ज़ाम कक्ष में कभी पानी नहीं पिया, बाकी एग्ज़ाम्स में तो मिलता ही नहीं था पीने के लिए, जाना पड़ता था, मैं कभी उठा ही नहीं। और यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम्स जो मैंने दिए, 4 एग्ज़ाम, और एमपी, 1 एग्ज़ाम एमपी का और 3 एग्ज़ाम यूपी के, मैं कभी पानी मैंने लिया नहीं। पानी लिए लोग घूमते रहते थे जो भृत्य थे, सेवक, लेकिन मैंने कभी पानी नहीं लिया। मेरा गला सूखता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो बड़े ही कॉन्फिडेंट भाव में जाता हूँ परीक्षा देने, जाता रहा हूँ, अब तो 66 साल का हो गया हूँ, बड़े ही कॉन्फिडेंट भाव में जाता रहा हूँ और खुश होकर जाता हूँ कि आज कितना अच्छा अवसर है कि मुझे वो परीक्षा देने को मिल रही है जिससे मेरा भाग्य बनेगा। इससे ज़्यादा खुशी का अवसर क्या है? घबराहट किस बात की? पावर एस्पिरेंट घबराता नहीं, पावर एस्पिरेंट नर्वस नहीं होता है, इंटरव्यू को अपॉर्चुनिटी मानता है, थ्रेट नहीं। घबराहट नहीं मानता है कि घबराहट का अवसर है, थ्रेट नहीं मानता है कि डर का अवसर है, अपॉर्चुनिटी मानता है। और उसको अपनी स्ट्रेंथ, अगर शॉर्ट एनालिसिस करें तो पावर एस्पिरेंट में और पावरलेस एस्पिरेंट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। वही बात इंटरव्यू की है, वही बात परीक्षा की है। पावर एस्पिरेंट सदैव सफल होने के लिए तत्पर है, सफल होने के लिए निर्मित है, इसीलिए वो सफल होता है। और वो सफल नहीं होता है जो दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, एस्पिरेंट होने का, पढ़ाकू होने का, दूसरों को ज्ञान बांटने का। पावर एस्पिरेंट कभी समुदाय में बैठकर ज्ञान नहीं बांटता, दूसरों को प्रभावित करने का कोशिश नहीं करता, समुदाय में प्रायः बैठता ही नहीं है। अगर कभी मौका पड़ भी जाए तो चुपचाप मुस्करा के सुनता रहता है। ट्रेन बसों में यात्रा करता है तो लोगों से राजनीति की बहस नहीं करता, खेल पे बहस नहीं करता, तमाम सारी चीज़ों में गवर्नमेंट को कोसता नहीं है। ये बड़ा ही बहुत ही आसान सा शगल है, लोगों की हॉबी है कि ट्रेन में, बसों में यात्रा करते हुए या कस्बे के जो है बाल कटवाने की दुकानों पर और गांव की पुलियाओं पर ये सब चर्चाएं हुआ करती हैं। राजनीतिक संस्कृति भारत की यही निवास करती है, यही वोट बैंक है। तो वहाँ पर पावर एस्पिरेंट आपको नहीं दिखेगा। जिसे सफल होना है वो इन जगहों पर नहीं दिखेगा, वो पंजाब केसरी पढ़ते हुए नहीं दिखेगा, वो जो है अमर उजाला का पीछे का पन्ना पढ़ते हुए नहीं दिखेगा, जहाँ ऐसी न्यूज़ होती हैं कि 3 कान का कुत्ता पैदा हुआ शंघाई में ऐसे काम होते हैं, तो वो ऐसी न्यूज़ पढ़ते हुए नहीं दिखाई देगा और नोट भी कर लेगा कि 3 कान का कुत्ता इतने बज के इतने मिनट में पैदा हुआ, शंघाई के फलानी जगह पर इतने अक्षांश इतने देशांतर पर पैदा हुआ। ऐसी न्यूज़ नोट करने वाले लोग भी पाए जाते हैं।
ये मजाक नहीं है बेटा। ऐसे मैं तुम्हें बताऊं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, कुछ लोग इतने अधिक अज्ञानी होते हैं कि एक बार मैंने कहा कि समाचार पत्र में जिनके फ़ोटो छपते हैं तो कुछ तो विशेष होते हैं, तो एक बार को ये देखो किन किन के फ़ोटो छपे हैं और आज की डेट में कौन कौन लोग महत्वपूर्ण हैं, उनको नोट करके कल मुझे दिखाना। तो एक लड़के ने जितना भी चौथा उठाला, उठावनी और वो सब जो था 13वीं, उसमें जितने लोग, जो ऑबिचुरी वाला कॉलम था जिसमें जो लोग मर गए हैं उनके वो सब जो क्रियाकर्म होते हैं, तो उनकी फ़ोटो छपी होती तो उनको ही नाम नोट कर लाया। इतना कॉमन सेंस जिसमें नहीं है। वो सोचिए कि 2.25 लाख फ़ीस खर्च करके सामने बैठा था पढ़ने के लिए, मुझे लगा कि इसका सारा पैसा डूब गया है। और वास्तव में लगा क्या, डूब गया, उबर ही नहीं सकता कभी भी। मतलब जिसमें इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि चौथा उठाला लिख रहा है प्रसिद्ध व्यक्तियों में उसको क्या कहा जाएगा। तो आईएएस बनने तो हर कोई चल देता है हमारे यहाँ, ये राष्ट्रीय हॉबी है। चेतन भगत ने लिखा है उसमें हाफ गर्लफ्रेंड में कि राष्ट्रीय हॉबी है आईएएस की तैयारी करना। तो बेटा आप लोग पावर एस्पिरेंट बनिए, हॉबीस्ट मत बनिए कि ये आपकी हॉबी है। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन मजबूत रखिए, देखते ही समझ जाना, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेना जो कहावत कही जाती है। सतर्क रहना, अलर्ट रहना, बढ़िया ढंग से हर चीज़ को कम्युनिकेट कर पाना, समझ पाना, समझा पाना, अनावश्यक बहसों में नहीं पड़ना, अनावश्यक लोगों में नहीं घिरना, सही इंसान को पहचानना, सही मार्ग को पहचानना, सही गुरु को पहचानना, ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, जो खुद ही अन ऑफिसर है, जो खुद ही अन प्रोफेसर है, जो खुद ही अन कोचिंग चलाता हो, उसको और आपसे कह रहा हो कि ये किताब मत पढ़िए, वो मत पढ़िए, नोट्स मत बनाइए, याद मत करिए, फलाना मत करिए, तो परिणाम क्या होगा, अन 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 इक्वल टू अनसक्सेसफुल। देख लीजिए आजमा के। इसलिए सक्सेस का सूत्र याद रखिए, बेहद पढ़ना पड़ेगा, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, रिवाइज भी करना पड़ेगा। तमाम आईएएस में सफल हुए लोग भी झूठ बोलते हैं, इसलिए झूठ बोलते हैं कि वो अपने को देवतुल्य साबित करना चाहते हैं कि वो तो पैदा हुए थे तो बस सीधे एकदम अवतार ही लिया था भगवान ने, सीधा 11वां अवतार हुआ था तो वो आईएएस बन गए। क्योंकि वो जो पैदा ही हुए हैं तो ऐसे हुए हैं कि बस वो तो आईएएस बनने के लिए ही हुए। नर्स ने माँ बाप से कहा होगा मुबारक हो आईएएस आया है, वो लोग ऐसा पोज करते हैं कि अरे हमें क्या है, वो हम तो बस यूँ ही बस थोड़ा सा पढ़ लेते थे, एक आध किताब पढ़ ली, कोई मैगजीन पढ़ ली, एक आध नॉवेल पढ़ लिया, बस आईएएस हो गए। न्यूज़ चैनल वाले सिर्फ उनको दिखाते हैं जो बेहद गरीबी में पल के रहे हैं, कभी कभी फेक न्यूज़ भी होती हैं। इन सब झांसों में मत आइए, इस सब को छोड़ के दूसरों के पीछे नहीं लगिए, पिछलग्गू मत बनिए, टेल मत बनिए, पूंछ मत बनिए, दुम मत बनिए, इन लोगों की जीवनियाँ मत पढ़िए। लोग बहुत फेंक रहे हैं, फेक भी हैं और फेंक भी रहे हैं जो सफल हो चुके हैं वो भी बहुत गलत बता रहे हैं। अगर व्यापार करते हैं तो गलत बता ही रहे हैं, और नहीं करते हैं तो अपने को एकदम देवतुल्य सिद्ध करने के लिए कि हम तो बहुत ऊंचे हैं और तुम सब लोग तो कुछ भी नहीं हो, तो तुम्हें तो वो खेलने के लिए कह देते हैं कि बेटा अंकल बिजी हैं, बाहर खेलो जाके, चॉकलेट पकड़ा देते हैं। वो चॉकलेट क्या है, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ो जाके, जाओ। ध्यान रखिए, आप पावर एस्पिरेंट हैं, रियलिटी को समझिए। थैंक यू।